देखो कल इसका 6 नंबर वाला 2-3 क्वेश्चन बनाए थे ना, जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका था। अब ये क्वेश्चन खैर आया नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनका बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा बराबर 0। प्रश्न वाली 2 से क्वेश्चन लिया गया है, 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को मैं करा दिया हूँ। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा बराबर में क्या है 0। अब देखो हमें ऐसी संख्या खोजनी, सॉरी ऐसी संख्या बोलता हूँ, यहाँ क्या है cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर cos थीटा, दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, cos थीटा। क्या चीज़ कॉमन है, cos थीटा, तो अपन cos थीटा को निकाल दिए बाहर। तो यहाँ पर cos स्क्वायर है, मतलब cos 2 बार है, एक बार निकल गया तो क्या बचा, एक बार cos बचा, और साथ में 2 भी बचा है, 2 बाहर नहीं निकाले हैं, माइनस है तो माइनस। यहाँ cos थीटा एक ही बार है और उस cos थीटा को हमने बाहर कर दिया है, तो क्या बच गया है रूट 3, और कुछ बचा क्या नहीं, बराबर में क्या है 0। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कंडीशन मिल गई, जैसे चैप्टर 1 और 3 में पढ़े हो, cos थीटा बराबर एक मान कितना आएगा 0, क्योंकि इसको इधर लेकर चलोगे डिवाइड में होगा, 0 को कोई भी संख्या से भाग करेंगे 0 ही मिलेगा, या एक संख्या और मिलेगा 2 cos थीटा माइनस में रूट 3 बराबर में 0। अब बताओ cos थीटा में 0 डिग्री कितना पर मिलता है, मतलब 0 कितना डिग्री पर आता है, cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री पर क्या मिलता है 0, 90 पर 0 मिलता है ना, cos से cos कटा तो थीटा बराबर 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, एक मान निकला थीटा बराबर 90। देखो मैं याद करवाया था साइन और कॉस, 0 1 1 0, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री पर क्या मिला है 0, तो cos 90 का मान 0। समझ में, cos थीटा बराबर cos 90 का मान क्या है 0। अब इधर करते हैं, देखो हमें किसका मान चाहिए cos थीटा का, 2 cos थीटा रखे, यहाँ पर क्या है माइनस का रूट 3 है, अगर माइनस रूट 3 को हम इधर पक्षांतर किए तो क्या बनेगा प्लस रूट 3। समझ में आया। अब देखो 2 का cos थीटा में क्या है गुणा, पक्षांतर हो जाएगा तब भाग में, रूट 3 के बटे में 2। समझ में आया कि नहीं आया। अब cos थीटा में रूट 3 बटे 2 कितना डिग्री पर मिलता है, कितना डिग्री पर 30 डिग्री, cos 30 अंश का मान रूट 3/2, पूरा वैल्यू अभी तक याद नहीं किए हो, कैसे बनेगा, cos से cos कटा तो थीटा बराबर कितना डिग्री मिला 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक, ये क्वेश्चन वैसे 6 नंबर में आया नहीं है, लेकिन अब जो क्वेश्चन 6 नंबर वाला बनाएंगे ना इसी टाइप से चलेगा, इसलिए पहले बेसिक समझाना जरूरी था। ये क्वेश्चन आएगा नहीं बोर्ड में, लेकिन जो आप क्वेश्चन बनाएंगे 6 नंबर वाला इंपॉर्टेंट, वो इसी टाइप से बनेगा, इसलिए पहले बेसिक को समझाना था। नोट करो, सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 साइन स्क्वायर दिख रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला जानते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन की जगह अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को रखेंगे, 2 हमारे पास पहले से है, साइन स्क्वायर की जगह क्या करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया, माइनस में क्या है कॉस थीटा बराबर में 1। समझ में आना यहाँ तक, 2 का अंदर में गुणा करो, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर माइनस बराबर 1। समझ में आया, ऐसे करो ना, +1 इधर है, अंदर में ला लो, -1 बन जाएगा, पक्षांतर होगा तो इस तरफ आएगा तो -1 ही होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से -1 है और ये +1 है, 2 में 1 घटाएंगे तब 1 बनेगा, इन दोनों को सॉल्व करके क्या लग सकते हैं 1, क्या क्या बचा, माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कितना आया प्लस का 1, 2 में 1 घटाएंगे तब 1 बराबर क्या बचा 0। यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर सकते हैं क्या, माइनस को किए बाहर, क्या बचा
2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। तब देखो ये माइनस का क्या हुआ प्लस, तो इस माइनस का क्या होना चाहिए प्लस, इस प्लस का माइनस बराबर में 0। अब माइनस को उधर लेकर चलेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बटे माइनस मतलब 0 ही आएगा। तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1 बराबर में कितना आया 0। समझ में, क्योंकि माइनस उधर चला गया तो खत्म हो गया। क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1। अब देखो किसके जैसा दिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मध्य पद तोड़ने वाला। ए बराबर यहाँ कितना दिखेगा 2, बी बराबर 1, सी बराबर -1। ए इंटू सी लगाएंगे, ए इंटू सी, ए इंटू सी कितना होगा 2 गुणित -1, तो क्या मिलेगा -2। कितना आएगा -2। अब गुणा करने पर हमें -2 मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। ठीक, देखो ए का मान 2, सी का मान -1, तो 2 एकम 2। गुणा करने पर कितना आना चाहिए -2, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 1। एक संख्या खोजो, 2 एकम 2 कितना होगा 2। देखो 2 गुणित 1 क्या मिलेगा 2, और 2 में से अगर 1 को घटाओगे 1 तो ये माइनस में आएगा। संख्या मिल गया 2 माइनस 1, पता चल गया ना। यहां रखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। संख्या क्या मिला 2 और -1, तो 1 बनेगा 2 कॉस थीटा और 1 क्या बनेगा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर में 0। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अरे ये -1 है, क्या है -1। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब 2 का ग्रुप बनाते हैं हर बार के जैसे। तो ये हो गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये एक ग्रुप बना, बीच में लगाएंगे प्लस, तो क्या बचा माइनस कॉस थीटा -1 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहां से क्या चीज कॉमन होगा 2, और कॉस थीटा भी तो होगा क्या 2 कॉस थीटा, 2 बाहर हो गया 1 बचा। कॉस थीटा 2 बार है, स्क्वायर है मतलब 2 बार, 1 बार को निकाल दिए, कितना बार बचा 1 बार, तो 1 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा है, 2 कॉस थीटा तो हमने निकाल दिया, क्या बचा 1 बचा। यहां से माइनस, दोनों में माइनस दिख रहा है, माइनस को बाहर कर देते हैं, 1 क्या बचा कॉस थीटा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का भी प्लस बराबर में कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1 सेम आया, तो दोनों को क्या करेंगे एक बार बस लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस 1 बराबर में 0 आएगा। पहले ऐसे लिखूं क्या, एक बार कॉस थीटा प्लस 1, एक बार 2 कॉस थीटा -1 बराबर में 0। तो एक मान क्या मिलेगा कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, एक मान 2 कॉस थीटा -1 बराबर 0, इतना आएगा। समझ में आया ना यहां तक। देखो ये आ गया हमारा कॉस थीटा प्लस 1 को अगर इधर लेकर चलें -1, कितना आया -1। अब बताओ कॉस थीटा में -1 के ही पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हैं। तो चूंकि थीटा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए थीटा बराबर यहां से निकलेगा। देखो हम 2 कॉस थीटा को यहीं रख देते हैं, -1 को इधर भेजोगे तब +1, हमें किसका मान चाहिए कॉस थीटा का, कॉस थीटा को यहीं छोड़ो, इधर है 1, 2 का गुणा है, पक्षांतर होगा तब भाग 1/2। अब कॉस थीटा में 1/2 कितना डिग्री पर आएगा, कितना पर, कहां से 45 होगा 60, कितना डिग्री पर मिलेगा 60 कॉस
60 आया। अब हम कॉस से कॉस को काटेंगे, अब थीटा कितना डिग्री मिला? 60 डिग्री। कितना आया? 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्लियर हुआ? देखो साइन स्क्वायर को हमने कैसे चेंज किया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर की जगह पूरा का पूरा ये वाला वैल्यू रख दिए, उठाकर बाहर में 2 है, हो गया। 2 का गुणा किए 2 आया, 2 का गुणा किए 2 कॉस स्क्वायर हुआ, माइनस में कॉस थीटा प्लस 1 को इधर ला दिए -1, माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, माइनस कॉस है, 2 में 1 घटाया तब 1 आया, प्लस 1 बराबर में 0। हमने माइनस को बाहर कर दिया सब में, तो ये माइनस का प्लस, इस माइनस का प्लस, इस प्लस का माइनस, हो गया। इतना मिल गया। अब हमें माइनस को भेज दिए तो खत्म हो गया, क्योंकि 0 बटे माइनस मतलब 0। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर -1। अब देखो ए गुणित सी लगाते हैं तो 2 गुणित -1 -2 मिलेगा। गुणा करने पर -2 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए। संख्या क्या मिल गया? 2 गुणित 1, 2 एकम 2 भी होगा, और यहाँ माइनस लगाए तो -2 भी आएगा, और -2 ही तो लाना था। अगर 2 में 1 घटाएंगे तो 1 भी होगा। समझ में आया? संख्या क्या मिला? 2 गुणित -1, 2 गुणित -1 मतलब माइनस का 2 आएगा, और 2 माइनस 1 करेंगे तब 1 भी आएगा, तो संख्या पता चल गया। अब इसमें कॉस लगा दो, 2 कॉस थीटा और -1 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा -1 कॉस थीटा लग गया। अब 2 का ग्रुप कर दिए, इन दोनों को एक जगह बना दिए, इन दोनों को एक जगह बना दिए, आया। इसमें भी कॉस थीटा, इसमें भी कॉस थीटा हमने बाहर किया तो एक बार कॉस बचा, यहाँ से पूरा बाहर तो 1 बचा, यहाँ तो माइनस बस कॉमन हुआ है, कॉस थीटा बचा, माइनस का प्लस हुआ, 1 बचा, आया। अब कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस 1 तो एक बार लिखे, 2 कॉस थीटा -1 को एक बार लिखे। अब कॉस थीटा प्लस 1 को उधर भेजे -1। अब जानते हैं कॉस थीटा का मान माइनस में तो नहीं रहता, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब -1 को इधर भेजे +1, 2 का गुणा है इधर जाएगा तो भाग। अब कॉस थीटा में 1/2 कितना डिग्री पर मिलता है? 60 पर, तो कॉस से कॉस कटा, थीटा कितना डिग्री मिला? 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब नोट करो, देखो नया क्वेश्चन, 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको बदल सकते हो या इसको बदल सकते हो, दोनों में से किसी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। एक बराबर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हो? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा यहीं पर रखे, 2 का 2, सेक स्क्वायर थीटा को किससे बदलोगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या बचा लास्ट में? +1। आया यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा 3 tan स्क्वायर थीटा, 2 का गुणा 1 में करो 2, ये हो गया प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या बचा? 1। समझ में आया ना यहाँ तक? क्लियर है? अब देखो ये हो गया हमारा 3 tan स्क्वायर थीटा, ये +2 tan स्क्वायर थीटा है, इधर आएगा तो -2 tan स्क्वायर थीटा, 2 और 1 3, कितना हुआ? 3। 3 tan स्क्वायर में 2 tan स्क्वायर घटाओगे तो 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। समझ में आया? ये हो गया tan थीटा, tan थीटा, स्क्वायर को उधर भेजोगे तब करनी 3 यानी कि √3, तो tan थीटा में √3 कितना डिग्री पर मिलता है? बताओ tan, बताओ जल्दी। 60 डिग्री। tan से tan कटा, थीटा बराबर कितना डिग्री आया? 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? नोट कर लो, छोटा है ना, नहीं आएगा पेपर में। देखो ये क्वेश्चन 6 नंबर वाला तो है नहीं, लेकिन ना फिलहाल तैयार करके रखना, और बाकी इससे जितना भी क्वेश्चन बताऊँ, कल 2-3 क्वेश्चन बताया था और आज बताया, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना। अब बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कल बताऊंगा।